इट्स टाइम टू इंस्पायर योरसेल्फ। कैसे हम कर सकते हैं खुद को इंस्पायर, क्या सही तरीका है, कैसा प्रोसेस है, ये जानते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें देखना है कि जाने अनजाने कौन से वो लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। ज़रा एक लिस्ट बनाएंगे तो जो आपका टॉप प्रायोरिटी होगा उसका नाम लिख लीजिए। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो देखना है ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं उनमें जिन्हें सोचकर हम इंस्पायर होते हैं। उनके लुक्स हैं, उनका एटीट्यूड है, उनका बोलने का तरीका है, क्या है वो क्वालिटीज़ जिनको सोचकर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। इस स्टेप का तीसरा प्रोसेस है क्या एक्शंस उन्होंने लिए अपनी इन क्वालिटीज़ को, इन एट्रीब्यूट्स को डेवलप करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। अगर आपको मदर टेरेसा बहुत पसंद है, आपने उनका नाम लिख लिया, फिर आप देखेंगे उनकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत पसंद हैं। वो काइंड हैं, वो जेनरस हैं, वो पोलाइटली बोलती हैं, ये क्वालिटीज़ की आपने लिस्ट बना ली। फिर ऐसे उन्होंने क्या एक्शंस किए जिससे कि उनकी ये क्वालिटीज़ डेवलप हुई। जैसे उन्होंने पुअर और नीडी लोगों की सेवा करी। जो भी आप ये एक्शंस उतारेंगे, फिर आप जो कि उनके जैसा बनना चाहते हैं छोटे छोटे एक्शंस लेंगे। ज़रूरी नहीं है आप उतने बड़े एक्शन से सोचें, लेकिन आप छोटे एक्शन ले सकते हैं। जैसे पुअर बच्चों को पुराने कपड़े देना, पुरानी स्कूल बुक्स प्रोवाइड करना, छोटी छोटी फूड आइटम्स प्रोवाइड करना। जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर भी वो थोड़े थोड़े भाव आएंगे जेनरोसिटी के, काइंडनेस के, और आप फाइनली वैसे ही आइडल, अपने आइडल जैसे इंस्पायर होकर वैसे ही एक्शंस करने लगेंगे। ये तो बात हुई प्रोसेस की, लेकिन इसको किस तरीके से हम डेली अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में हर रोज़ उतार सकते हैं। देखिए, एक सिंपल तरीका है कि आप सेल्फ बुक्स पढ़ें, यानी कि आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। कुछ ना कुछ एक चैप्टर, एक पेज तो कम से कम हम रोज़ पढ़ ही सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ जो है वो फॉलोअप हो। दूसरी चीज़, हम सभी के पास मोबाइल्स हैं, हमारे बच्चों के पास भी मोबाइल्स हैं, घर में छोटे छोटे हर इंसान के पास मोबाइल हैं। पर इसका हम कैसे यूटिलिटी कर सकते हैं लोगों से इंस्पायर होने के लिए। हम सब अपने फ़ोन पे रिमाइंडर्स लगा सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन सेवर पर फ़ोटोज़ लगा सकते हैं उन लोगों की जो हमारे आइडल्स हैं, जिनसे हम होते हैं इंस्पायर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपनी कबर्ड में, अपने वॉलेट में, या फिर अपने घर की किसी भी जगह पे जहाँ पे हमारी रोज़मर्रा नज़र जाती हो, दीवार पर एक फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं या फिर एक शीट लगा सकते हैं उस चीज़ की जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में प्रमोशन पाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को लिखकर अपनी दीवार पर, अपने कबर्ड में या अपने वॉलेट में रख सकते हैं। जितनी बार आप अपने पैसे निकालने के लिए वॉलेट खोलेंगे, उतनी बार आप उसको पढ़ेंगे और उतनी ही बार इंस्पायर होंगे। ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके खोजने होंगे, इनोवेटिव तरीके से, जिससे बार बार आप खुद को इंस्पायर कर सकें। इसके अलावा जब आप खुद को इतना ज़्यादा इंस्पायर कर लेंगे तो जो इस चीज़ की हाइट है, जो इस चीज़ की चरम सीमा है, वो आपको उस जगह पे खड़ा करेगी जहाँ पे आप सोचेंगे अब मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हो, लोग मुझे अपना आइडल समझें। तो कैसे कर सकते हैं आप लिस्ट बनाइए अपनी क्वालिटीज़ की, अपनी स्ट्रेंथ्स की, जो आपको लगता है आप में बेस्ट है। देखिए, गॉड हमको पैकेज की तरह देता है, कुछ नेगेटिव्स हैं लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स। जब आप अपने पॉजिटिव्स को खोजेंगे, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे, सिर्फ उन क्वालिटीज़ पर काम करेंगे जो आपको एक्सेल करें, तो ऑटोमेटिकली पहले आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके स्पाउस, पहले ये सब आपसे इंस्पायर होंगे और फिर दूर दूर तक आपकी कॉलोनी, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक लोग आपसे इंस्पायर होंगे। मगर सबसे पहले आपको लोगों से इंस्पिरेशन लेनी है जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। जैसे कि अब हम एक खाली ग्लास हैं, जो भी लोग कुछ ज़्यादा लाइफ में कर नहीं पा रहे, सोचते हैं और चीज़ हो नहीं पा रही है, वो एक खाली ग्लास की तरह है। किसी के अंदर 5 ml वाटर है, किसी के अंदर 10 ml। जब आप उस ग्लास को भरेंगे, लोगों से इंस्पायर होकर एक्शंस लेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, तो वो धीरे धीरे ग्लास भरता चला जाएगा। जब वो ग्लास पूरा ऊपर तक भर जाएगा तो वो झलकने लगेगा, यानी कि अब आप उस स्थिति में आ गए हैं कि आपसे लोग इंस्पायर हों। तो पहले अपना ग्लास भरेंगे और फिर वो ऑटोमेटिकली झलकेगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत ख़ास चीज़ है जिसका आपको ध्यान देना है। वो चीज़ क्या है? 3 लफ्ज़ है वो, यानी कि 3 अक्षर जिनको आप अपनी ज़िंदगी से इरेडिकेट कर देंगे, यानी कि उनको आप लेकर पोटली में बांधकर कहीं ज़मीन में गाड़ दीजिए, क्योंकि यही चीज़ है जो रुकावट है आपको आपके इंस्पायर्स, आपके इंस्पिरेशंस, आपके आइडल्स तक पहुंचने में।
क्या हैं वो 3 शब्द? इफ़ यानी कि अगर, एक तो इस शब्द को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। दूसरा शब्द है कांट, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, इस शब्द को। और एक तीसरा शब्द है इम्पॉसिबल। जैसे कि हम शब्द जानते हैं, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो ये 3 शब्द आपकी अगर ज़िंदगी से हट जाते हैं तो यकीन मानिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए पॉसिबल ना हो सके। वो शब्द हैं इफ़, कांट एंड इम्पॉसिबल। ये चीज़ जब आप करेंगे तो ये पूरा सर्कल आप कंप्लीट कर कर खुद भी अपना कंप्लीशन करेंगे, अपनी सक्सेस का, अपने गोल्स का, अपने हैप्पीनेस का।